नरेंद्र भाई मोदी के कहने के बाद भी टुकड़े टुकड़े गैंग जिन्होंने, मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी अब सिर्फ टुकड़े गैंग के ही प्राइम मिनिस्टर रह गए। देश किसके काम आता है? सवाल यह है कि हम देश के लिए कुर्बान होते हैं या नहीं, हम देश के लिए जीते हैं या नहीं। नमस्कार, मैं शंभुक न्यूज में अभी पटना के पीएन मॉल में हूँ और यहाँ पर पठान पिक्चर लगी हुई है। पठान पिक्चर को लेकर के कई सारे विवाद हो रहे हैं, रंग को लेकर के, मजहब को लेकर के यहाँ पर विवाद चल रहे हैं। बजरंग दल वालों ने कल मोना सिनेमा के सामने वहाँ पर हल्ला भी किए थे, उन्होंने विरोध जताया था। और इसी के लिए यहाँ पर जाप के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, यहाँ आकर के बजाबते पिक्चर देखा, उन्होंने पूरे पिक्चर देखा, पठान पिक्चर को देखा और उन्होंने हौसला अफजाई दिया डायरेक्टर को और एक्टर को, दोनों को उन्होंने हौसला अफजाई किया। और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि डायरेक्टर तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये सोल्जर पर पिक्चर है और ये अच्छी पिक्चर है। सुनिए पप्पू यादव को क्या कर रहे हैं पीसी में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आज खड़ा कर रहा हूँ। पहला सवाल कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए यह पिक्चर सबक है और मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी के कहने पर भी कि हर पिक्चर का, हर जीने के तरीके का, हर विचारों का, हर जाति का, हर मजहब का, हर धर्म का, हर भाषा का, हर क्षेत्र का और विचारों की स्वतंत्रता से ही मानवता है, इंसानियत है और देश है। नरेंद्र भाई मोदी के कहने के बाद भी टुकड़े टुकड़े गैंग जिन्होंने देश के संविधान पर, डेमोक्रेसी पर जबरदस्ती हमला कर नफरत पैदा करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी अब सिर्फ टुकड़े गैंग के ही प्राइम मिनिस्टर रह गए। सवाल ये नहीं है कि देश किसके काम आता है, सवाल ये नहीं है कि इंसान किसके काम आता है, सवाल ये है कि इंसान के लिए हम काम आते हैं या नहीं। सवाल ये नहीं है कि देश किसके काम आता है, सवाल ये है कि हम देश के लिए कुर्बान होते हैं या नहीं, हम देश के लिए जीते हैं या नहीं। सवाल ये नहीं है कि हम शिखर और सत्ता पर कैसे बैठे, सवाल ये है कि हम मानवतावादी सोच और विचारों को और विश्व को बचाने में हमारी प्राथमिकता क्या होगी। यह जो कंप्लीट रूप से यह पिक्चर है वह यह बताता है कि हमें हमेशा जीने का, मुस्कुराने का अपनी स्वतंत्रता चाहिए और देश और दुनिया के हर देशों का सम्मान, उसकी फ्रीडम, उसकी डेमोक्रेसी, हर धर्म, हर गीता, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, हर रंग भाषा का सम्मान ही हमारे देश का, हमारे सोल्जर का सबसे पहला कर्तव्य है। और ये पठान ने, चाहे जिसने भी, जितनी ज़्यादा इस पिक्चर में जिस किसी ने भी अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हिंदुस्तान के खूनों में, रगों में मानवता के लिए ही सिर्फ कर्तव्य के पथ पर चलने की ताकत है। हिंदुस्तान का हर सोल्जर मरने की तैयारी कर सकता है, बस उसे सोचना होगा कि हम नेताओं से दूर रहें। मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा विरोध के बाद शाहरुख खान के बेटे पर को फंसाया गया, शाहरुख खान को इतना बड़ा विरोध के बावजूद और नरेंद्र मोदी के कहने के बावजूद जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग ने विरोध किया था, मैं उसको कंप्लीट रूप से ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को हमारे संविधान और डेमोक्रेसी से कोई मदद नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। और हर नेता को ये पिक्चर जाके देखना चाहिए। हम ना तो रंग पे, ना तो कपड़े पे, ना तो भाषा पे, ना तो क्षेत्र पे, यह पिक्चर सिर्फ एक सोल्जर के तरह इंसानियत और देश के लिए मरने का जज्बा पैदा करती है और मानवता के लिए जीने की ताकत देती है। और हमें जीना चाहिए अपने नेताओं से अलग, हमें हमारे जीने के तरीके में नेताओं की भूमिका नहीं होनी चाहिए।
और जब देश के लिए कोई मरता है तो वो तय नेता ना करे, वो सोल्जर तय करे, वो सिस्टम तय ना करे। यही तय करती है इस पिक्चर को। इसीलिए हम लोग, हमारे अध्यक्ष से लेकर के सारे प्रकोष्ठ के नेताओं ने, हम लोगों ने ठाना कि गणतंत्र, गण भी नहीं ज्ञान भी नहीं हो, सरस्वती भी और गण भी गायब, ज्ञान भी गायब। सरस्वती पूजा भी है और गणतंत्र भी है। ऐसे समय में गणतंत्र और सरस्वती पूजा को मजबूत करने के लिए पहले यह संदेश देना चाहिए, टुकड़े गैंग और नेताओं की औकात इस देश को चलाने की नहीं है। यह देश हमारा सोल्जर चलाता है, यह देश की मानवता की रक्षा हमारे सोल्जर पर और कुर्बानी देने वाले इंसानियत पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल सर, सनातन विरोधी इस फिल्म में क्या आपको लगा और कौन सी चीज? कुछ भी नहीं, गलत है ये। मैंने पहले कहा, ये इंसानियत और देश के लिए जीने का जज्बा और सभी धर्म, मजहब, सभी विचार, सभी सभ्यता, सभी तहजीब, सभी संस्कृति, ये नेताओं के लिए सीखने का सबक है और गुंडों के लिए सीखने का। हम उस गुंडों का मुंहतोड़ जवाब देंगे जो टुच्चे टाइप के इस तरह की बातें करके नेता समाज में सोल्जर पर सवाल खड़ा करता है। मैं शाहरुख खान के जज्बात को और इस पिक्चर बनाने वाले के इंटायर डायरेक्टर्स और उसको सलाम करता हूँ कि तुम लड़ते जाओ, तुम्ही पर गर्व है। नहीं झुकने थकने का नाम ऐसे ही सोल्जर है और इससे बीजेपी को सबक लेना चाहिए। तुम जितना तंग करोगे उतना ही पठान, उतना ही खान, उतना ही कोई इंसानियत, कोई उतना ही कोई धर्म, कोई राम, कोई रहीम, कोई नानक, कोई बुद्ध हमारे दुनिया में आएगा, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई वाल्मीकि आएगा और समाज को बना के चला जाएगा। पादुकोण पर भी बहुत काउंटर हुआ। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल। पूरी पिक्चर ये नाच सिखिए, ये नेताओं के तुच्चीगिरी, ये जिसको कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कोई भारत की तहजीब नहीं, ऐसे लोगों ने गलत काम किया है। ये मैं आपको बता। नरोत्तम मिश्रा पर कुछ बोलना चाहते हैं? कौन है नरोत्तम मिश्रा? गृह मंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने ही पहला मामला उठाया था। सर, सवाल नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों को चुनाव लड़ने का राइट छीन लेना चाहिए और जेल में ऐसे लोग और जितने टुच्चे गुंडे के लोग हैं, इसका जवाब तहजीब से देना चाहिए। हम सोल्जर के तरह जीने आए हैं, हम इंसानियत के काम करने आए हैं। देश पप्पू यादव के लिए या सोल्जर के लिए है नहीं, ये सवाल नहीं है। आम आदमी पप्पू यादव या सोल्जर के लिए है, सवाल नहीं है। सवाल है पप्पू यादव आम आदमी के लिए मरने का जज्बा है कि नहीं, ये सवाल है। और वैसे नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों को यह पिक्चर सिखाता है कि हमारी देश आज भी जिंदा है सोल्जर के बदौलत, नेताओं के बदौलत नहीं। और वो लोग मोदी ने तो मना कर दिया था कि बाइकआउट नहीं करना। तो नरेंद्र मोदी को कहाँ कोई पूछा? नरेंद्र मोदी को तो बीजेपी नहीं मानी, उसके गुंडे ही नहीं माने। पोस्टर भी तो फाड़ा जा रहा है ना, कई जगह पोस्टर फाड़े गए। शहर वो गुंडे हैं और उस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। देश सोल्जर के साथ है और पूरा देश उम्र के पठान देख रहा है और सब अप्रिसिएशन कर। मुझे ये बताइए कि खान से जुड़ा जब भी विवाद होता है, फिल्में आती है तो उसका विरोध होने लगता है देश में, ऐसा सर सवाल ये नहीं है, सवाल खान पठान या अमिताभ बच्चन या जब भी कोई इंसानियत और मानवता के लिए, जब भी नफरत पैदा करने वालों के खिलाफ कोई पिक्चर आता है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे सलमान हो, चाहे हमारा कोई भी हीरो, चाहे देवगन हो, चाहे कोई भी, उसका हर ये टुकड़े गैंग और हर नेता सियासतदार विरोध करता है, जिसके हम खिलाफत है। नेताओं से देश नहीं है, सोल्जर से, इंसानियत से देश है। नेताओं को सबक लेना चाहिए और सोल्जर के निर्णय लेने में नेताओं की भागीदारी कम होनी चाहिए। कोई डायलॉग याद है सर पठान का? एक भी डायलॉग सर बता। सर मैंने कहा तो सवाल ये नहीं उठता है कि हम देश हमारे काम आए कि नहीं, सवाल ये उठता है कि हम देश के काम आते हैं या नहीं।